Hello बच्चों, let's read the question. Question says tangents are drawn from the point P3, 4 to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1. Touching the ellipse at the point A and B, the equation of the locus of the point whose distance from the point P and the line AB are equal is. Option है हमारे पास 9x square plus y square minus 6xy minus 54x minus 62y plus 241 equal to 0. सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 6xy माइनस 54x प्लस 62y माइनस 241 इक्वल टू 0. थर्ड ऑप्शन है 9x² प्लस 9y² माइनस 6xy माइनस 54x माइनस 62y माइनस 241 इक्वल टू 0. एंड फोर्थ ऑप्शन आर इज x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस 27x प्लस 31y माइनस 120 इक्वल टू 0. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1. क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये इलिप्स है, इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है किस पॉइंट से 3,4 से. यहाँ ए स्क्वायर आपको क्या गिवन है 9 है और बी स्क्वायर हमें 4 गिवन है. तो यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है. ये इलिप्स हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा. ठीक है, इस पर हमने एक पॉइंट पी से क्या ड्रॉ की है, टेंजेंट ड्रॉ की है. तो यहाँ पे हमने इस इलिप्स पे क्या ड्रॉ कर दी, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दी. ये यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी. ठीक है, ये दोनों जो टेंजेंट्स है ये मीट कर रही है कहाँ पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे. तो यहाँ से ये हमारे पास एक लाइन आ गई ए बी. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी एंड लाइन ए बी आर इक्वल. तो पी के जो कोऑर्डिनेट है हमें दिए गए हैं कितने, 3,4. ठीक है, और ए बी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ए बी लाइन है ये क्या है, ये सिंपली अगर हम बात करें तो ये ज्वाइन कर रही है किसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को. तो ये ए बी जो है हमारे पास ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ये हमारे पास क्या बन रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है. ठीक है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये क्या होता है, t इक्वल टू 0. टी हमें किसके रिगार्डिंग लिखना है, 3,4 के रिगार्डिंग. तो ये एक्स स्क्वायर को 3x से रिप्लेस करेंगे, वाई स्क्वायर को 4y से. तो ये आ जाएगा देखिए कितना, 3x अपॉन 9 और 4y अपॉन 4 इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई. तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा x प्लस 3y इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसको लाइट कर लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास किसका इक्वेशन आ गया, ए बी का इक्वेशन आ गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है कि हमें एक पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, उसको हम m ले लेते हैं. m के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x, y, और इसकी ये एक पॉइंट p है हमारे पास कौन सा, 3,4. इस m की इससे डिस्टेंस, और एक ये लाइन है हमारे पास जो कि हमारे पास ये ए बी है, इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस. ठीक है, इसको हमने n कंसिडर कर लिया, ये हमने m कंसिडर कर लिया और ये m. तो ये m की किससे डिस्टेंस, p से डिस्टेंस, और m की n से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्लियर है. अब यहाँ पर m हमारे पास क्या है, ये जो ए बी है ये हमारे पास क्या है, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो अब हम यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ तरह से. तो एम पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एम एन स्क्वायर. अब हम डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो कितना, x प्लस 3y माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू, इसको हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 6xy, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 माइनस 6x
एंड ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, सो माइनस 18y ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और अपोन में इसके क्या आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है, तो उसको हम इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास उस इस तरह से सॉल्व हो जाए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है 10x² और ये x² इधर शिफ्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना 9x²। यहाँ से आ रहा है देखो कितना 10y² और इधर हमारे पास कितना है 9y², तो ये इधर शिफ्ट होगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा +y²। यहाँ पे 6xy है, इधर कोई 6xy का टर्म नहीं है तो ये इस तरफ आएगा -6xy। यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है हमारे पास माइनस का 60x और ये इधर आएगा -6x, तो ये 60 -60 + 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सॉरी माइनस माइनस 54x। है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो रहा है हमारे पास कितना, देखो यहाँ पे माइनस का 80y और यहाँ पे कितना है माइनस का 18y, तो 80y इस तरफ जाएगा तो ये -18, तो -80 + 18 हमारे पास कितना जाएगा -18, सॉरी ये तो माइनस का +18 एंड -80, ये ऐसा बनेगा। तो ये कितना हो रहा है 62, तो यहाँ से जाएगा हमारे पास -62y। ओके, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है देखो 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 इंटू 10 कितना हो गया 250। ठीक है, और 250 में से 9 को सेपरेट करेंगे तो 241 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 + 241 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉकस का इक्वेशन। ओके बच्चों, ऑप्शन में चेक करते हैं इसको, तो 9x² + y² -6xy -54x -62y + 241 = 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और ये प्रॉब्लम हमारी इस तरह से सॉल्व होगी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।